बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। NA-75 डस्का में ज़मीनी इंतखाबात रमजान के बाद दोबारा कराए जाएं। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को हद सामने आ गया। डस्का NA-75 में अब तक कशीदगी बरकरार है। अवाम का खौफ इंतखाबात का टर्न आउट मुतासिर कर सकता है। महकमा दाखिला पंजाब। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, लॉन्ग मार्च अल्तवा का शिकार। 9 जमातें लॉन्ग मार्च के साथ असेंबलियों से इस्तीफों पर मुत्तफिक थीं। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, जवाब का इंतजार रहेगा। फजलुर रहमान। नवाज शरीफ को वापस लाकर कातलों के हवाले नहीं कर सकते। हमें लीडरों की लाश नहीं, जिंदा लीडर चाहिए। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी को बता दिया, नवाज शरीफ का वापस आना जिंदगी के लिए खतरनाक होगा। जिसे नवाज शरीफ से बात करना है, पहले मुझसे बात करे। क्या सराई नहीं करना चाहती, लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत खत्म होगी। मरियम नवाज। PDM इजलास में गुफ्तो शनीद, आसिफ जरदारी की नून लीग पर तनकीद। नवाज शरीफ को पंजाब का लीडर करार दिया, वापिस आकर जेल जाने का मुतालबा भी किया। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद जाती अनाद नहीं, जमहूरियत के लिए होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी। अच्छी बात है ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हटी। फवाद चौधरी। पार्लिमान में आगे बढ़े और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं, ऑपोजिशन तजावीज़ दे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर गौर कर रही है। फवाद चौधरी। नवाज शरीफ किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं आएंगे, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद। नवाज शरीफ आने की हिम्मत तो करें, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। फवाद चौधरी। PDM ICU में पहुंच चुकी, मौत की खबर आ सकती है। फरदौस आशिकवान। जरदारी ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया। इत्तेमाद का वोट लेने के बाद दूसरी इनिंग्स शुरू कर दी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। PDM लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पंजाब का दौरा। इमरान खान को पंजाब की इंतजामी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। KPK के कई इलाकों में स्कूल बंद, कोरोना ज़वाबित के खिलाफ वर्जी। 2 सिनेमा, 23 रेस्टोरेंट सील। रात 8 बजे दुकानें बंद न करने पर 47 दुकानदार गिरफ्तार। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना केस मुस्बित आने की शरह 6% रही। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और PFUJ के ज़ेर इख्तिमाम आज़ादी सहाफ़त और मीडिया बुहरान के हल के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल मलिक की इस रिपोर्ट में। आज इस्लामाबाद में PFUJ की तरफ से मीडिया की आज़ादी और दरपेश मौजूदा बहरान के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 70 साल जद्दोजहद पर मबनी एक किताब भी हाज़रीन के सामने पेश की गई। किताब में आमिरों से लेकर नाम नहाद जमहूरी दौर में सहाफ़ियों पर होने वाले मज़ालिम भी तहरीर किए गए हैं। आज के सेमिनार में सीनियर सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, सियासतदानों समेत हर शोबाए ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है। मखसूस इशू की बजाय अवामी मसाइल को भी उजागर किया जाए। हुकूमत पर तनकीद की जाती है तो अच्छे कामों पर भी उजागर किया जाए। सहाफ़ियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि जो इजहार राय की आज़ादी पाकिस्तान में है, वो बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक और थर्ड वर्ल्ड ममालिक में तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। इस मौके पर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़ियों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, उनके घरों में फाके हैं और वो लोग अब इस नहज पर आ चुके हैं कि खुदकुशियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जो कुछ कर सके हम वो करेंगे। लॉन्ग मार्च बलोचिस्तान से शुरू होकर इस्लामाबाद तक जारी रहेगा। इस मौके पर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान ने कहा है कि दोनों वज़रा सहाफ़ती बरादरी के मसाइल सुने बगैर चले गए हैं। उन्होंने संजीदगी से इन मसाइल को नहीं
लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को आज कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक नहीं चलने दिया जा रहा। हमने 72 साल से पाकिस्तान को एक तजुर्बागाह बना रखा है। साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने कहा कि सहाफ़ती बरादरी के साथ हर तरह का मुमकिन ताउन किया जाए। जो उनका हक है उनको वो हकूक मिलने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो उनका ख्याल करे। इस मौके पर साबिक सेनेट चेयरमैन रज़ा रब्बानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरसुल्लाह बाबर ने भी खिताब किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने भी खिताब किया। इस मौके पर PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट और RIUJ के सदर आमिर सज्जाद सैयद ने खिताब करते हुए सहाफ़ती बरादरी के मसाइल को उजागर किया। कैमरामैन कामरान के साथ खालिद मजीद, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। साहिवाल डिवीजनल कमिश्नर नादिर चट्ठा ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दूसरे मरले का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न नादिर चट्ठा ने कहा कि हर जिम्मेदार शहरी अपने घर के साथ साथ गली महल्ले और शहर की सफाइयों का भी खास ख्याल रखे और साहिवाल को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाने में अपना हिस्सा डाले। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले और शहरियों के बामी तामन को मज़ीद बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरियात है, जिससे शहर के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफाई हमारा मजहबी, फर्जी, समाजी और अखलाकी जिम्मेदारी है, जिस पर हर शहरी को पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफाई से सेहत के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि 18 अरब रुपए के सिटी प्रोजेक्ट का काम का आगाज़ हो चुका है, जिससे साहिवाल की तमाम वाटर सप्लाई और सेवर की लाइनों को तब्दील किया जाएगा और इससे शहरियों को साफ़ सुथरा पानी मुयस्सर हो सकेगा। उन्होंने इन तमाम ख्यालात का इजहार बल्दिया हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान के क्लीन एंड पाकिस्तान के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। बुहाना में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी मुतहरिक हो गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। बुहाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी मुतहरिक दिखाई देती है। CO म्युनिसिपल कमेटी हसीब खालिद ने 0 पॉइंट पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इसके अलावा शहर की सफाई का काम भी जारी है। इस हवाले से CO म्युनिसिपल कमेटी हसीब खालिद का कहना है कि पंजाब भर की तरह वज़ीर आला पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा की हिदायत पर बुहाना में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। शजरकारी मुहिम पर तेजी के साथ काम जारी है। 0 पॉइंट और ग्रीन बेल्ट पर 2000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर की सफाई सुथराई के हवाले से पहले भी काफी तवज्जो दे रहे हैं, जिसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी के लिए जदीद मशीनरी भी मंगवा ली गई है। CO म्युनिसिपल कमेटी हसीब खालिद का कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाया जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे भी मंगवा लिए गए हैं, जो कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बुहाना। बुहाना में पोलियो मुहिम के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। CO हेल्थ ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी विजिट किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रिमाना की इस रिपोर्ट में। अब बुहाना 29 मार्च से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत CO हेल्थ सीनियर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादत अनवार ने की। इसके अलावा CO हेल्थ ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का विजिट किया। इस हवाले से CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर का कहना है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है, जहाँ पर 60 साल से ज्यादा उम्र के मर्द खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 22 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तमाम डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद हैं। SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। इसके अलावा 29 मार्च को शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से ट्रेनिंग सेशन में भी शामिल हुए हैं, जिसे में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, ताकि हमारा पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाए। और तमाम शहरियों से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बुहाना। खैरपुर नातिन शाह के करीब तेज रफ्तार कार का टायर फटने की वजह से कार खाई में जा गिरी। कार में सवार 2 औरतें जान बहक। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नातिन शाह रिपोर्ट अहमद हुसैन चांडियो। खैरपुर नातिन शाह के करीब सीता लिंक रोड पर तेज रफ्तार कार का टायर बस्ट होने की वजह से मोटरसाइकिल से टकराई और खाई में जाकर गिरी। 2 औरतें फौत, 3 बच्चों समेत 7 लोग जख्मी। खैरपुर नातिन शाह के करीब सीता लिंक रोड पर तेज रफ्तार कार का टायर बस्ट होने की वजह से मोटरसाइकिल से टकराकर गाय में जाकर गिरी। नतीजे में कार में सवार 2 औरतें नबिल और जीनत चांडियो जान बहक हो गई।
मोटरसाइकिल सवार मेहरान लगारी और उसकी बीवी सख्त जख्मी हो गई और कार में सवार इमामुद्दीन चांडियो, गुलाम हैदर चांडियो और 3 मासूम बच्चे कनीज रबाब, अक्सा और परवीन के साथ 7 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को तालका अस्पताल खैरपुरा थनशाह में लाया गया और इलाज के बाद लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।